नमस्कार साथियों। आज देखिए हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी मैथ्स ऑनर्स में 2023 में पूछा गया था कैलकुलस के पेपर में। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे DSSB TGT मैथ्स के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग को तैयार रहना है। देखो ये क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिए और फिर इसके बाद देखिए कि क्या आप इसका आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। तो देखो यदि इसको हम लोग सॉल्व करने की बात करें तो यदि हम लोग इस पर लिमिट सीधे अप्लाई कर दें तो यहाँ पर इनफाइनाइट आएगा और यहाँ पर भी इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी इनफाइनाइट रखोगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किसका है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म का है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। और इस पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन कौन सी रही है तो आप यहाँ से बता सकते हो कि यदि आप इनफाइनाइट रखोगे तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी हमारी। तो जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं, है ना। या तो हम लोग इसको 0/0 फॉर्म में ले आएंगे या तो फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में ले आएंगे, फिर इसके बाद एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। देखो यहाँ पर x को हम क्या रख सकते हैं, x को हम लोग लिख सकते हैं ln e⁻x रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ln e⁻x को ही हम लोग क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, है ना। तो इसकी वैल्यू x ही होती है, तो ये हम लोग रख सकते हैं x की जगह पर, माइनस ln x² + 1। तो ये हम लोग रख सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर ये हो गया आपका ln, या लिमिट लिख लो, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर ये बन गया आपका ln log m माइनस log n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻x बटे x² + 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो ln है इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा नेचुरल लॉग फंक्शन होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। तो ये जो नेचुरल लॉग फंक्शन है, द नेचुरल लॉग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस लिमिट, एट दिस लिमिट। तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है, सो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, देखो लिमिट को अंदर अप्लाई कर देंगे, ln हमारा बाहर आ जाता है यहाँ से, तो ln हमारा बाहर आ गया, लिमिट को अंदर अप्लाई कर देंगे, लिमिट e⁻x बटे x² + 1, और ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम लोग लिमिट रख देंगे तो e⁻ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा ऊपर इनफाइनाइट, और यहाँ पर इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट का स्क्वायर + 1 यानी कि इनफाइनाइट। तो देखो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया हमारा। अब यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दो यूजिंग एल हॉपिटल रूल, ठीक है। मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, आप जब रफली इसको सॉल्व करोगे एग्जाम में तो और जल्दी सॉल्व कर पाओगे ना, लेकिन मुझे समझाना है तो मैं इसको डिटेल में ही करवा रहा हूँ। अब देखो यदि एल हॉपिटल रूल लगाओगे तो ये हो जाएगा ln लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब लिमिट को यहाँ पर अप्लाई करना है हमें, है ना। लिमिट को कहाँ पर अप्लाई करोगे, यहाँ पर। लिमिट इस फंक्शन पर लगी है लिमिट, तो हम लोग एल हॉपिटल रूल यहाँ पर लगाएंगे। तो e⁻x का क्या हो जाएगा, e⁻x डिफ्रेंसिएशन, और x² + 1 का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करो तो e⁻x तो इनफाइनाइट हो गया, e⁻∞, और बटे में क्या है, फिर से 2x है, तो इनफाइनाइट रखोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म फिर से बन गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो लगा दो अगेन यूजिंग एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल। तो देखो जब फिर से एल हॉपिटल रूल लगाओगे तो ये बन जाएगा ln, और लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ये हो गया हमारा e⁻x, और 2x का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर दो, तो अब जब लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो ln, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करो
तो ये हो जाएगा ऊपर इनफाइनाइट और नीचे तो 2 है, नीचे तो कुछ करना नहीं है, तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा हमारा, है ना। और ln इनफाइनाइट कितना होता है, ये हो जाता है हमारा इनफाइनाइट, तो ये इसकी लिमिट आएगी। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आने चाहिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और जो थ्योरम्स वगैरह होती हैं उनके प्रूफ नहीं करने हैं, लेकिन उनके जो रिजल्ट हैं वो भी तैयार होने चाहिए, क्योंकि रिजल्ट और डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और जो भी लोग DSSB TGT मैथ की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।